कमर कस, जिस तरह वो कहते हैं ना जी, आए मेरी कमर टूट गई, ठीक है। इसकी जो दवाई है वो कमर की जो दवाई बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रैगन है जी, ये ड्रैगन, अच्छा ड्रैगन बड़ी खौफनाक चीज को कहा जाता है जी। इसका जो फल है वो इतना खौफनाक नहीं है, ठीक है जनाब। ये खवातीन के रंग गोरा करने में इसका बहुत ज्यादा किरदार है, और ये सहरा के अंदर भी चलेगा, ठीक है जी। अगर आपके पास रेगिस्तान है, रेत के अंदर आप इसको लगाएं तो वहां पे ये फ्रूटिंग करेगा। 7 साल में क्या आपका मतलब है सागवान जवान हो जाएगा? कौन बंदा है मेरे सामने लेके आए? इसलिए कहते हैं कि सागवान लगाएं, 7 साल बाद करोड़पति हो जाए। सागवान के पौधे को मैच्योर होने के लिए पाकिस्तान में 20 साल से प्लस टाइम चाहिए। इसका जो वेट है ये पाकिस्तान में जो हमने रिकॉर्ड किया है ये 35 kg तक गया है। अच्छा। लेकिन हाँ जी 35 kg तक एक फ्रूट, 35 kg एक फ्रूट। समझ लें कि आप पावर बैंक है, ठीक है जी। जिस तरह आप एक एनर्जी ड्रिंक्स हैं आजकल रेड बुल के नाम से फलां चीजें जो आई हैं एनर्जी गेन करने के लिए, इस तरह इसके जो फ्रूट को जो मुगल बादशाह थे वो एनर्जी के तौर पे इसको इस्तेमाल करते थे। ये वाहिद दुनिया का फल है जो फल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और गोश्त के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। बताता हूँ ये घुटनों में इसका जो इस्तेमाल होता है ना, घुटनों में जोड़ों की दर्द के ऊपर, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है। इसका हलवा बनाया जाता है, हलवा बनाकर इसका खाया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बांग्लादेश जाएं, इंडिया जाएं तो वहां पे इसका सड़कों के ऊपर इसका जो हलवा है ना, इसका वो बना के सेल किया जाता है। देखें जी, ये जो पाइनएप्पल का पौधा है ये 2 नंबर है। अच्छा है पाइनएप्पल ही, इसके ऊपर फ्रूट लगेगा वो भी पाइनएप्पल की तरह का होगा। इंडिया में तो ये फल आम है, इंडिया में इसके बागात भी मौजूद हैं। दिल्ली के अंदर 2 से 3 बागात हैं, ठीक है, जिसके वहां पे लेकिन हम भी मुतलाशी थे और आप भी जुस्तजू में थे कि ऐसा कौन सा बंदा है जो ठंडे पानी में आग लगा दिया करता है। तो आज हमने ये भाई ढूंढ निकाला है जो ठंडे पानी में आग लगाने का हुनर जानता है। इसकी बातें ठंडे पानी में आग लगा देती है, बेशुमार लोगों को इसकी बातें समझ नहीं आती। अगर समझ आ जाए तो हजम नहीं होती। तो भाई के पास आए हैं कि कम से कम हाजमे की साथ में कोई गोली दीजिए ताकि लोग हजम भी कर सकें इनकी बातें। तो पहले बताइएगा, ये जो अजीबो गरीब और बड़ी मावराई किस्म की गुफ्तगू करते हैं जनाब, पावर बैंक आ गया, रंग गोरा करने वाली प्रोडक्ट आ गई जनाब, जैक फ्रूट की वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें बेशुमार हमारा कमज़ोर दिल किसान नहीं जानता। आप यकदम आगे जनाब हक्का बक्का साहब को हैरान कर देते हैं। सर किसान को जानना पड़ेगा अगर किसान ने तरक्की करनी है, ठीक है जी। अगर उसने दुनिया के साथ अपने आप को लेकर चलना है, जिस तरह दुनिया पैसे कमा रही है, दूसरे तीसरे फील्ड तरक्की कर रहे हैं, किसान को अवेयरनेस चाहिए। किसान का बच्चा किसान बनना क्यों नहीं चाह रहा? क्योंकि किसान की जो चीज़ है उसका स्कोप ही नहीं है, किसान की माशरे में रिस्पेक्ट ही नहीं है। दुनिया के तमाम कारोबार खत्म हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा किसान बचेगा, ठीक है जी। लेकिन वो ही बचेगा, वो तरक्की करेगा जो इस फील्ड में इन रहेगा। अब तरक्की कौन करेगा? तरक्की वो किसान करेगा, किसान का वो बेटा करेगा, ठीक है जी, जो इसके पास अवेयरनेस होगी। सोशल मीडिया की ताकत है आपके पास, आप चीज को जानो, उसकी अफादियत देखो, फिर उसको लगाओ, फिर उसको काश्त करो। ये नहीं जैसे आजकल मार्केट में चल रहा है फलां चीज लगाओ करोड़पति हो जाओ, ये जी ब्लैक गंदम आ गई, G1 आ गया जी, ये चीज आ गई, वो चीज आ गई, बहुत सी इस तरह की चीजें हैं, बहुत से इस तरह के टॉपिक है। मैं बयान करना चाहूँ तो मैं एक वीडियो के अंदर नहीं बयान कर सकता। नहीं रुक जाए भाई, यहाँ पे रुकिएगा जरा। हमारा ना 40-50 हज़ार कमाने वाला किसान जो एकड़ से कमाता है ना, वो जब आप लाखों की बातें करते हैं, करोड़ों की बातें करते हैं, वो कहता है ये बिल्कुल 2 नंबरी है, चवलें मारी जा रही हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इन चीज़ों पे लोग यकीन नहीं करते, तो कैसे यकीन दिलाएंगे आप? सर देखें, जो करोड़ों वाली बात है ना, ये तो एक झूठी है, ये एक ड्रम है। ओके ठीक है जी, करोड़ आप नहीं कमा सकते, ठीक है जी। लेकिन सच जानकर जियो, कुछ चीज़ें इस तरह की जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी, उसकी जो असल वैल्यू है। बाज़ यूट्यूबर ये करते हैं या जो दिखाने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप इसमें बताइएगा कि लगाएं और करोड़ों कमाएं, ठीक है। करोड़ों वाला चक्कर नहीं है। हम आपको जो सच्चाई पे मबनी चीज़ें हैं, जो दयानतदारी के साथ जो हकीकत है, हम आपको वो बताएंगे आज की इस वीडियो में। चले दिखाना शुरू कीजिएगा, बतलाना शुरू कीजिएगा। मेरे कमज़ोर दिल व्यूवर्स, दिल पे हाथ रख के वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये बंदा बड़ा इनोवेटिव है, बड़ी रिसर्च है इसकी, ऐसी ऐसी बातें बताएगा जो ज़िंदगी में आपने पहली मर्तबा देखी होंगी। तो भाई शुरू कीजिएगा। ये कहाँ से डराना या बताना शुरू करेंगे आप? सर सबसे पहले जिस फ्रूट का मैं आपको तारुफ करवाना चाह रहा हूँ, ये है जैक फ्रूट। इसको उर्फे आम में कहते हैं कटहल, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा फल है। इसका जो वेट है ये पाकिस्तान में जो हमने रिकॉर्ड किया है ये 35 kg तक गया है। अच्छा। लेकिन हाँ जी 35 kg तक एक फ्रूट, 35 kg एक फ्रूट। और इंडिया की रियासत तमिलनाडु और केरला का ये कौमी फल है। वहां पे इसकी जो हाइट रिकॉर्ड किया, इसका जो वेट रिकॉर्ड किया गया वो 65 kg तक रिकॉर्ड किया गया। 65 kg। पाकिस्तान में इसके जो दरख्त हैं वो शाजो नादर मौजूद है, लेकिन वो दरख्त हैं जो अंग्रेज सरकार लगा के गई थी। अच्छा। और इसका जो फल है ये बरतानिया में, जो अंग्रेज वहां पे बरतानिया के अंदर उनके ऑफिसर मकीम थे, उनको यहाँ से बरे सगीर पाको हिंद की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। यहाँ से उनको सप्लाई किया जाता था, ठीक है जी।
अब इसके जो फ्रूट्स की अफादियत है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। ये जैक फ्रूट है, ठीक है जी, ये एक इस तरह समझ लें कि आप पावर बैंक है, ठीक है जी। जिस तरह एक एनर्जी ड्रिंक्स हैं आजकल रेड बुल के नाम से फलां चीज़ें जो आई हैं एनर्जी गेन करने के लिए, इस तरह इसके जो फ्रूट को जो मुगल बादशाह थे वो एनर्जी के तौर पे इसको इस्तेमाल करते थे। जब जंगे लड़ के सिपाही थक जाते थे, हार जाते थे, थकावट हो जाती जिस्म के अंदर, जिस्म को तवाना करने के लिए इसका जो फ्रूट होता है वो खिलाया जाता था सिपाहियों को, ठीक है जी। और जब एक वक्त तो इस तरह का था, जब कहत आ गया तो इसी फ्रूट की वजह से, ठीक है जी, जो लोग सर्वाइव किया था इसी फ्रूट की वजह से सर्वाइव किया था। और ये वाहिद दुनिया का फल है जो फल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और गोश्त के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। यानी कि फल भी है, सब्जी भी है, गोश्त भी है, सब कुछ है, लेकिन किसान के पास नहीं है। क्या किसान के पास होगा? सर किसान लगाए, ये देखें ये पौधे किस लिए पड़े हुए हैं, ये आपको किसी भी अच्छी नर्सरी से इजीली इसके पौधे मिल जाएंगे। ये कोई नायाब चीज नहीं है, ये आपकी यहाँ की मकामी चीज है। नहीं, ये आपके दादा ने देखा हुआ है, ठीक है जी। लेकिन हम लोग इससे जो हमने देखा ना, ये लसूड़ा एक अमूमन चीज है, बेर है, ठीक है। इस तरह की जो चीजें हैं ये हमारे बाप दादा इनको जानते थे। लेकिन हमारी जो नई नस्ल ये बर्गर पिज्जे के पीछे पड़ गई, फिर चित्र तो पड़ेंगे, फिर डॉक्टरों के पास तो आप जाएंगे, लाइनें तो वहाँ पे लगेंगी डॉक्टरों के पास। ऐसे ही है, ठीक है। मुझे बताइएगा, फर्ज करें किसान का इसमें फ्यूचर कितना है, इसके रेट्स बताइएगा, या इसकी अगर फिजिबिलिटी निकाले हम, एक किनाल की, एक एकड़ की, एक पौधे की, क्या करेंगे हम? सर देखें, इसमें यह है कि मैं किसान को नहीं रेकमेंड करूंगा कि वो उसको एकड़ों के हिसाब से लगाए। मैं किसान को रेकमेंड ये करता हूं, अगर किसी के पास ज़मीन अल्लाह पाक की दी हुई मौजूद है तो वो उसके किनारे पे, उसकी बाउंड्री पे इसके जो पौधे ये लगाए, ठीक है जी। इसका जो पौधा है ये 7 से 8 साल बाद फ्रूटिंग के ऊपर आता है। मैं नहीं ये कहता कि आप लगाएं करोड़पति हो जाए, ठीक, 7 से 8 साल बाद फ्रूटिंग के ऊपर आता है। और एक जो फ्रूट होता है कम व बेश पाकिस्तान में उसका 7 किलो से कम नहीं मैंने देखा, ठीक है, 7 किलो से ऊपर ही इसका वेट जाता है। और इसका जो मार्केट रेट है, जिस रेट पे ये सेल हो रहा है इन दिनों में, फ्यूचर का मुझे नहीं पता, मजीद ये महंगा भी हो सकता है कि सस्ता हो सकता है, लेकिन इन दिनों में ये 1000 से 1200 रुपए पर केजी में, ठीक है, ये सेल हो रहा है। पाकिस्तान के सभी इलाकों में रिकमेंडेड है या चंद इलाके? सर नहीं, ये हर उस इलाके में आप लगाएं जहाँ पे बर्फबारी नहीं होती। हर उस इलाके में आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह आप कह लें कि इस्लामाबाद से लेके, ठीक है, ये आप कराची तक, ठीक है, हत्ता कि कराची और जो हैदराबाद है वो इसका पसंदीदा इलाका है, ठीक है। वहाँ पे इसका जो साइज़ है वो भी ज़्यादा हो जाता है और उसके अंदर रस भी ज़्यादा हो जाता है। और एक मैं आपको बताना ही भूल गया, इसके जो ड्राई फ्रूट के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इसके अंदर से जो बीज निकलते हैं ना जी, आप उसको भून के, जिस तरह हम अखरोट वगैरह खाते हैं, ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंदाबाद। ठीक है, आगे बढ़िएगा सर। इस तरह की बेशुमार चीज़ें आपके पास जो पहली दफ़ा हमारे व्यूअर्स देखेंगे। अब नेक्स्ट क्या दिखाएंगे सर? अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो वुड एप्पल है, जिसको बेलगरी पत्थर फल के नाम पे बोला जाता है। अच्छा। इसका जो फ्रूट होता है, ठीक है जी, ये इतना मोटा होता है। अच्छा। और दरख्त के साथ फल लगता है और इतना मजबूत होता है कि उसको आम चाकू छुरी की मदद से आप नहीं काट सकते, खास किस्म के औजार से उसको काटना पड़ता है। अच्छा। अब उसकी क्या अफादियत है, उसकी अफादियत देखे जी, मैंने हर वीडियो में लोगों को बताता हूँ, ये घुटनों में इसका जो इस्तेमाल होता है ना, घुटनों में जोड़ों की दर्द के ऊपर, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है। इसका हलवा बनाया जाता है, हलवा बनाकर इसका खाया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये वो जो पुरानी चीज़ें हैं जिनको हम छोड़ के आजकल जो हमारी गलत खुराक है हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी, जिसकी वजह से हमारे जो फिटनेस है, जो तवानाई है वो बरकरार नहीं रहती, ठीक है जी। ये जो फ्रूट है ये भी आपका नेटिव है पंजाब का, ठीक है जी। आप इसको लगा सकते हैं, अपने पूरे पंजाब के अंदर लगा सकते हैं, अच्छा खासा ये फल देता है और इसका मेडिकल में बहुत ज़्यादा फायदियत है। अगर आप बांग्लादेश जाएँ, इंडिया जाएँ, तो वहाँ पे इसका सड़कों के ऊपर इसका जो हलवा है ना, इसका वो बना के सेल किया जाता है, मसाले शाले डाल के, इसका फल का गूदा निकाल के। लेकिन पाकिस्तान में अलमिया ये है कि यहाँ पे लोगों को अभी इसकी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है जी। और ये पौधे पाकिस्तान में मौजूद हैं, ठीक है जी, लेकिन बागात की शक्ल में अभी नहीं है। मैं किसान को ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि वो इसका बाग ही लगाए, लेकिन 5-10 पौधे जिसके पास, बंदे के पास, फर्ज करें किसी का किन्नों का बाग है, माल्टे का है, आम का है, कोई 2-4-5 पौधे ये लगाए, ताकि वो जब फ्रूट आए तो वो अपनी मंडी के अंदर इसकी सप्लाई करे। मंडी में ये फ्रूट लोग इसको ढूंढते हैं, मुझे बड़ी दूर दूर से कॉल आती हैं कि सर हमें वुड एप्पल का, ये बेलगरी का जो हमें फल है ये कहाँ से मिलेगा। अगर ये जो फल है किसान को या दूसरे जो हमारे लोग हैं उनको उनके शहर के अंदर से मिले तो वो क्यों ना इसको इस्तेमाल करेंगे। पहले वक्त और था, अब इंटरनेट का वक्त, इंटरनेट का दौर है, ठीक है, लोगों को पास इल्म आ चुका है, अवेयरनेस आ चुकी है, लोग इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको पसंद करते हैं, ठीक है जी। इन भाई की गुफ्तगू ना बेशुमार लोगों के लिए बांगे दरा है। जो लोग ज़मीनों से सख्त मायूसी का शिकार हैं कि ज़मीनों से हमें मिल कख नहीं रहा, यकीन माने बड़ा स्कोप है, बड़ा कुछ है करने के लिए, बेशुमार काम आप करते नहीं। तो भैया इसकी फिजिबिलिटी क्या बनेगी, मतलब अगर इसका ये भी पाकिस्तान के हर इलाके
इलाके में रिकमेंडेड है? जी जी, ये पाकिस्तान के हर उस इलाके में जहाँ पे बर्फबारी नहीं होती आप वहाँ पे लगा सकते हैं। जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहाँ के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, एक और नई चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर, वो पाइनएप्पल की काश्त है। पाइनएप्पल आप लगाएं, पाइनएप्पल का नाम सुनते ही आपके ज़हन में आएगा नहीं नहीं ये पाकिस्तान की काश्त। किसने किया है? मेरे सामने कोई बंदा लेके आए, अच्छा, जिसने आज तक पाकिस्तान में इसकी कमर्शियल काश्त की हो। ठीक है, मैं वो वाहिद बंदा हूँ पाकिस्तान का जिसने इसका जो फ्रूट है उसको देखा भी। एक ही हादसाती तौर पे पाइनएप्पल के जो पौधे हैं ये मेरे तक पहुंचे। अच्छा। अगर आप गर्मी के अंदर आते हैं, अगस्त के अंदर आते हैं, तो मैं इसको आपको फ्रूट दिखाता, और जो फ्रूट का साइज है, और ये वाहिद फल है जो गमले के अंदर आपको फल देता है। अब नर्सरी वाले क्या कर रहे हैं? नर्सरी वाले लोगों को लूट रहे हैं। लूट किस तरह रहे हैं? इसकी 1 से 2 इकसाम इस तरह की हैं जो कि पाकिस्तान में फल नहीं देती हैं तो बहुत फल बारीक होता है। ठीक है, 1-2 वैरायटीज इसकी इस तरह की। लेकिन जो वैरायटी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपने जिस भी नर्सरी से जाना है आपने उस वैरायटी का तज़किरा करना है। फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ, असल चीज़ खरीदना आपका काम है। ये देखें जी, ये जो पाइनएप्पल का पौधा है ये 2 नंबर है। अच्छा, है पाइनएप्पल ही, इसके ऊपर फ्रूट लगेगा, वो भी पाइनएप्पल की तरह का होगा, लेकिन इसके खाने के काबिल नहीं होगा। खाने में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। एक किसी तरह का पाइनएप्पल है, उसके जो पत्ते होंगे वो वाइट होंगे, वाइट और रेड मिक्स होते हैं, वो भी वैरायटी 2 नंबर है। वो भी आप उसका फल लगेगा है लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं होता। लेकिन जो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये असल वैरायटी है पाइनएप्पल की। ठीक है जी, जिसको फल लगता है, इसका जो पत्ता होगा ग्रीन कलर का होगा, साइडों के उसको इसके ऊपर कांटे होंगे। ठीक है, अभी ये पौधा छोटा है, कांटे छोटे हैं, जब बड़े होंगे जिस तरह दातरीनुमा कांटे होते हैं इस तरह के इसके ऊपर कांटे होंगे। उसके ऊपर जो फल आएगा उसका जो वेट होगा वो 1 kg प्लस होगा, और इसको आप गमले में लगा सकते हैं। और इसकी मिठास इतनी होती है कि जिस तरह कोई आप आम खा रहे हैं। ये असल वैरायटी है पाइनएप्पल की। नहीं तो पूछना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि ये असल है, तो वो नकल आपने क्यों रखे हैं अपने पास? सर देखें, नकल रखे नहीं है, नकल लोगों को दिखाने के लिए रखे हैं। ये बिकता है, ये भी बिकता है, ये ऑर्नामेंटल के तौर पे बिकता है। हमारी तो नर्सरी है, हमारा रखना हर चीज़ हमारी मजबूरी है, आके कस्टमर डिमांड करते हैं। उसके बाद जी ये हमारे पास इमली के पौधे हैं। ठीक है जी, ये इमली देखें आप, और इधर आए जी और दिखाएं आपको, ये बुद्धा हैंड लेमन के पौधे हैं, लेमन का पौधा है। अच्छा। और इसके अलावा हमारे पास 8 से 10 इकसाम जो नायाब लीमू है जो गर्मी के अंदर फल देते हैं, वो हमारे ऐसे लीमू के हमारे पास पौधे हैं जो सारा साल फल खत्म ही नहीं होता। अच्छा, इतने लंबे। अगर आप गर्मी के अंदर आते हैं तो हम आपको उसका फल काट के दिखाते हैं। ठीक है, अब फल काटने की बात हो रही तो मैं आपको ये फ्रूट दिखा रहा हूँ, इसका नाम है स्टार फ्रूट। मशरक़ वस्ता में इसका जो इस्तेमाल है सब्जी के ऊपर, सैलड्स के ऊपर होता है। इंडिया में तो ये फल आम है, इंडिया में इसके बागात भी मौजूद है। दिल्ली के अंदर 2 से 3 बागात हैं। ठीक है, जिसके वहाँ पे रेडियो के ऊपर आम बिकता है, लेकिन पाकिस्तानी लोग अभी इससे नावाकिफ हैं। इसको स्टार फ्रूट बोलते हैं, इसको कमरस भी बोलते हैं, बाज़ लोग इसको कहते हैं कमर कास। जिस तरह वो कहते हैं ना जी, आए मेरी कमर टूट गई। ठीक है, इसकी जो दवाई है वो कमर की जो दवाई बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसको लेडीज़ फ्रूट भी कहा जाता है। लेडीज़ फ्रूट इसको इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तुर्श होता है। बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लोगों को हम काट के भी दिखाते हैं। ये भाई ना हकीमों के दुकानें, हकीमों के दवा खानों के पीछे पड़ा हुआ है। नहीं जी, दवा खाने क्या है जी, हम आपको नेचुरल चीज़ें बता रहे हैं। आप जाके गूगल करें, सर्च करें, किताबें जाके आप चेक करें। हम कोई गलत बात तो नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छी खुराक खाएं तो कीमों से जान छूटेगी आपकी। ये देखें जी, इसकी जो फल की शक्ल है ये एक तारे की मांद बन जाती है। इसी मुनासबत से इसको स्टार फ्रूट, कमरस और कमरकस इन नामों के साथ पुकारा जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा तुर्श होता है। ठीक है जी, आप इसको खा के चेक करें और सामने इनको बताएं इसका जो टेस्ट है वो किस तरह का है। बहुत ज़्यादा तुर्श है ये। जी जी, इसी मुनासबत से इसको लेडीज़ फ्रूट के नाम से, क्योंकि ख़वातीन का जो पसंदीदा फ्रूट है। अच्छा, ये जो फ्रूट है ना ये है ड्रैगन फ्रूट, जिसका बहुत ज्यादा चर्चा ये है। ड्रैगन है जी, ये ड्रैगन। अच्छा, ड्रैगन बड़ी खौफनाक चीज को कहा जाता है। जी, इसका जो फल है वो इतना खौफनाक नहीं है, और इसका जो फल है वो बहुत ही मजे का फल है। अच्छा, मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है। अगर आप 2 माह पहले आते तो उसका फल मैं आपको यहाँ पे मौजूद होता, काट के भी आपको दिखाएंगे, खाएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये लोगों को एक थोड़ा सा कुछ यूट्यूबर्स वो मिस गाइड कर रहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट लगाओ करोड़पति हो जाओ। ऐसा ही है। ठीक है भाई, पाकिस्तान में वो चीज बिकती है जो आपके जुबान के साथ मुताबिकत रखती है। इसका जो पर केजी रेट है फ्रूट का ये 2000 प्लस है। 2000 से 2500-3000 रुपए प्लस सेल हो रहा है। अच्छा। किसान इसको लगा सकता है, अच्छा स्कोप है। पाकिस्तान में एक चाइनीज आया है, उसने आके इसको लगाया है, 25 एकड़ के ऊपर उसका फार्म है, अच्छे खासे उसे पैसे कमा रहा है। लेकिन अब हम बात ये करनी है कि क्योंकि आपका जो चैनल है ये किसानों को भी रिलेटेड है। ठीक है जी, इसमें हम बात ये करनी है कि किसान इसको लगाए या ना लगाए। अच्छा, ठीक है जी, किसान को मेरा ये मशवरा है कि इसके जो पौधों की नर्सरी अभी फिलहाल महंगी है, 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए पर प्लांट इसका जो सेल हो रहा है। ठीक है जी, अब किसान इसको छोटे पैमाने पे स्टार्ट कर सकता है। ठीक है जी, और ये जो चीज़ है ये है तो बहुत ही काम की, रिच ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है जनाब, ये ख़वातीन के रंग गोरा करने में इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। ठीक है, हर घर में लगाई जाने वाली ये। अच्छा, और ये वाहद फल है जो गमले के अंदर आप इसको लगाए ना जी, अपने टेरेस के ऊपर लगा के रख दें। ठीक है जी, और ये सहरा के अंदर भी चलेगा।
ठीक है जी। अगर आपके पास रेगिस्तान है, रेत के अंदर आप इसको लगाएं तो वहाँ पे ये फ्रूटिंग करेगा। भाई की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद आ रही है, हर चीज़ के साथ ना तनबीह करते जा रहे हैं, नसीहत करते जा रहे हैं कि बचिए, इतने सैले करोड़ों नहीं मिलते, इतने आसानी से करोड़ों नहीं कमाए जाते, स्कोप है लेकिन एहतियात के साथ। जी भाई। जी सर, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके एक किसान और किसान का जो बेटा है वो इसको आगे लेके इंडस्ट्री को रन आउट कर सकते हैं। लेकिन मेहनत पहले है, ठीक है जी। मेहनत के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, बात कर रहे हैं हम ड्रैगन फ्रूट की। अब इस पे हम बात करेंगे, लगाएं करोड़ों कमाएं, ये है सच है या नहीं है? देखिए, पाकिस्तान में चीज वो बिकती है, ठीक है जी, जो हमारे टेस्ट कॉन्शियस हो। पपीते को मार्केट में आए हुए कितनी देर होगी, लेकिन हम लोग पपीता अपने घरों में नहीं लेके जाते। जिस तरह हम केला लेके जाते हैं, सेब लेके जाते हैं, अंगूर, किन्नो, माल्टा, अमरूद लेके जाते हैं, उस तरह हम पपीता नहीं लेके अपने घरों में जाते। कभी लेके गए हैं आप? नहीं। ठीक है, कभी कोई मरीज बीमार हो, कोई डॉक्टर कह दे तो फिर बेशक 1 kg 2 kg हम ले जाएं। इस तरह आप आ जाएं चीकू के ऊपर, ठीक है जी। जो चीकू है, ठीक है जी, वो भी मार्केट, उसकी बेनिफिट्स हैं, उसके एवोकाडो है, उसके भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग जायके को मद्देनजर रख के चीज खरीदते हैं, ठीक है जी। लेकिन आपकी बातें रुक जाएंगी जब हम ये कहेंगे कि ओद से करोड़पति बने या सागवान से करोड़पति बने, तब आप क्या दलाइल देंगे? साहब जी देखें, ये एक लंबी बहस है, ठीक है जी। ऊद से करोड़पति बने, ठीक है जी, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक आ जाता है, ठीक है। सागवान से, हाँ जी, सागवान। देखिए, सागवान से लोगों की बेशुमार वीडियोस हैं, ठीक है जी। कुछ लोग एंकर हारून रशीद का हवाला देके भी कह रहे हैं जी, लाओ जी करोड़पति हो जाओ। देखिए, किसी ज़राअत के अंदर यार शॉर्टकट नहीं है, ठीक है जी। आप किस तरह कर सकते हैं? 7 साल में क्या आपका मतलब है सागवान जवान हो जाएगा? कौन बंदा है मेरे सामने लेके हैं? इसलिए कहते हैं कि सागवान लगाएं, 7 साल बाद करोड़पति हो जाए। सागवान के पौधे को मैच्योर होने के लिए पाकिस्तान में 20 साल से प्लस टाइम चाहिए। कौन बंदा है जिंदगी का? मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ आप चले छांगा मांगा फॉरेस्ट के अंदर, मैं आपको वहाँ पे पौधे दिखाता हूँ, ठीक है। 25-25 30 साल पुराने, इससे मोटे नहीं हुए अभी तक, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि ये हाइब्रिड वैरायटी है हमारे पास, और जितनी भी पाई हाइब्रिड हो, एक दरख्त है, उसको मोटे होते हुए एक टाइम लगेगा, एक वक्त लगेगा। ओके, ठीक है जी। चलें सर जी, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आपने लोगों को नसीहतें की, ओरिएंटेशन की बेशुमार पौधों की। हमारे व्यूवर्स हक्का बक्का हैरान होंगे कि पता नहीं इस तरह की चीज़ें पहले थी। भाई पहले से हैं, हमें पता नहीं, हम अपनी रवायत को, अपनी तारीख को, अपनी सकाफत को भूल चुके हैं और जलीलो ख्वार हो रहे हैं। भैया, इनके अलावा और आपके पास क्या क्या है? सर, इनके अलावा तकरीबन हमारे पास तमाम ही प्लांट्स हैं, ठीक है। आम की कोई 10-12 किस्में मौजूद हैं, सिट्रस की 25 से 30 इकसाम मौजूद है, आड़ू, नाशपाती, केला, सेब, अमरूद, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं, फालसा, लीची, चेरी, ठीक है जी, मुख्तलिफ जगहों से हमने इनकी कलेक्शन की हुई है, ठीक है। आपको अच्छी जो कलेक्शन है, सही नस्ल यानी कि खानदानी पौधे हैं, ठीक है जी, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मिलेंगे। मेरे व्यूअर्स ना आपको कैसे पकड़ें, आपको कहाँ ढूंढें? सर, नंबर आप लें हमारा, व्हाट्सएप पे आप हमें रब्ता करें, ठीक है जी। तो आप हम तक अप्रोच, पत्तों की में हमारा फार्म है, ठीक है। जो भाई यहाँ पे आएगा इंशाल्लाह खसूसी डिस्काउंट भी करेंगे उनके साथ और मोहब्बत भी करेंगे जी। चलिए, यकीनन मेरे व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक और वीडियो में अनकरीब आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपनों का ही नहीं बल्कि सबका बहुत सा ख्याल रखिएगा। रब रखा।